सलाम लाहौर, मैं हूं अलीना इलियास और न्यूज नाइट में आपको आज मैं खुशामदीद कहती हूं। और आज कुछ बात करेंगे वाईडीए के हवाले से। एक दफा फिर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पिछले दिनों कहा जा रहा था कि वाईडीए ने जो गवर्नमेंट की जानिब से पॉलिसी दी गई है उसको मान लिया है। कहा गया था कि तहफुजात जो हैं वो दूर हो गए हैं, लेकिन आज हमने फिर देखा कि वाईडीए जो है वो हमें सड़कों पर नजर आई और हमें जो इमरजेंसी है वो खाली नजर आई। मरीजों के बारे में आज फिर किसी ने नहीं सोचा। खैर, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और जो मेरा पैनल है मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, मिनिस्टर हैं स्पेशल मेडिकल केयर के, और हमारे साथ मौजूद हैं अल्तमाश, वाईडीए के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर होंगे, बहुत ही गहरी नजर रखते हैं, आप सब लोग जानते हैं, जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आगाज करूंगी जाहिद साहब आपसे। मुझे बताएं ये मसला है क्या और आज दोबारा से प्रोटेस्ट क्यों हुए? हमने तो ये सुना था कि जो मसला जो है वो काफी हद तक जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि इसमें मसला तो ये काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट ये समझा जा रहा था कि हो गया है, क्योंकि जब 2016 में जुलाई में जो पहली इंडक्शन हुई पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो उसमें काफ़ी चीज़ें थी जिनके ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे वाईडीए के भी, और मुख्तलिफ जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनके भी एतराज़ात थे कि इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया। उसमें कुछ खामियां भी रह गई थी, बहुत उजलत में किया गया था वो सारा अमल। अब जो दोबारा जो पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम के नाम से ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग की इंडक्शन का मामला है और ये पूरे का पूरा इसको रेगुलेट करने का मामला है, तो अब ये जो नई पॉलिसी बनी है इसमें मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने पूरी उसको वो बड़ा डिटेल में पढ़ा। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें चीज़ें जो है वो एड्रेस की गई हैं। उसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो उनका बड़ा बाइफरकेट कर दिया गया। उसमें बाकी जो है वो सारी पहले कितनी थी और अब कितनी कर दी गई है? उसमें इस मरतबा जो है वो ये किया जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स खाली होंगी जितनी भी होंगी उसका 50% जो है वो जुलाई इसमें जनवरी में इंडक्ट होगा और 50% जो है वो 2017 में ये जुलाई में इंडक्ट होंगे। लेकिन 2018 से ये वन टाइम इंडक्शन हुआ करेगी। पूरे साल में एक दफ़ा। और मेरे ख्याल में ये भी बड़ी वक्त की अहम ज़रूरत थी कि इंडक्शन हो, एक हो, ट्रांसपेरेंट हो और वंस फॉर द ईयर हो। ये नहीं कि हर 4-6 माह के बाद जी फिर इंडक्शन हो रही है, जी वे एक की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, दूसरा 2 माह बाद शुरू कर रहा है। वो कोई सिस्टम नहीं था, वो ऐप तो मसला कहाँ पे? अगर इतनी बेहतर हो गई है चीजें तो फिर अब किस चीज पे? मैं अर्ज करता हूँ इसमें जो इस वक्त मेरे ख्याल में जो है वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं यंग डॉक्टर्स के, वो तो खैर डॉक्टर अल्तमश बैठे हैं यहाँ पे, ये बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो वाईडीए जिस तरह ये प्रोटेस्ट कर रही है, शायद उन पर वाज़े ही नहीं किया गया कि ये पॉलिसी है क्या, और उनकी जो क्वेरीज हैं, जो उनके इस हवाले से जो वो इतराज़ात हैं, उनको जो कमेटी है मुतलका जिसने ये सारा प्रोग्राम जो है वो देखना है, जो कि बड़े सीनियर लोगों पर मुश्तमिल है, बड़े रिनोन्ड उसमें जो है वो प्रोफेसर्स हैं। अच्छा। जिन पर मुश्तमिल है ये, तो डेफिनेटली उनको इनके साथ बैठना चाहिए। अभी वक्त है, अभी बैठे। तो आप कह रहे हैं उनके साथ बैठे नहीं है? मेरा ख्याल है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें, कहीं कोई गैप इस तरह का है। क्योंकि लास्ट टाइम देखे ना आप, जुलाई में बड़ा शोर मचा, वाईडीए ने बहुत शोर इसमें मचाया कि जी ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है, जी हम नहीं मानते। क्या हुआ? इंडक्शन हो गई, लोग इस वक्त जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वाईडीए का स्टैंड किधर गया? ठीक है, ठीक है, वो तो हवा में तहलील हो गया ना। अगर कोई क्राइज होती लोगों की, कोई उनके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात होते, उनकी कोई मुश्किलात होती, तो आज वो लोग सड़क पे होते। जी डॉक्टर साहब बताएं, आपके सामने है, पहले से बेहतर पॉलिसी है, आपके सीनियर से पूछा गया है, इसके बावजूद अगर आप सड़कों पर आए तो कुछ समझ नहीं आता, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सलमान रफ़ीक साहब को सर हमारी तरफ से, वाईडीए की तरफ से मुबारकबाद है कि सर आप हेल्थ मिनिस्टर रह गए हैं और आप थी। दूसरी बात यह है सर कि जहाँ तक आप बात करते हैं कि मामला रिजॉल्व हो गया, ये मामला कभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ। 2012 में हेल्थ सेक्रेटेरिएट ने एक पॉलिसी बनाई, उसमें 2 बार इंडक्शन हुई, फिर 2013 में इन्होंने बनाई, 2014 में बनाई, 2015 में बनाई, 2016 में बनाई, 2017 आ गया। इसके अंदर प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की न्यूमरेट इस वजह से नहीं करना चाहूँगा क्योंकि दिस इज़ अ थिंग विच हैज़ टू बी टॉक्ड ऑन द टेबल विद द सेक्रेटेरिएट। But you do have committee, कमेटी के लोग हैं आपके वहाँ पे, सीनियर्स हैं। मेरा आपसे सवाल ये था कि आपने सीनियर से क्यों नहीं, मतलब आपको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? जी मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, जब ये सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी बनी है तो इसके अंदर आपने कहा
आपसे पहले भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आपने स्टेक होल्डर्स को बुलाया, सिर्फ प्रोफेसर्स को बुलाया। स्टेक होल्डर्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज़, VCs, ये सारे दे आर वन एंड द सेम नेम। What do you mean by this? There are multiple names for the same person, प्रोफेसर। इसके अंदर कहीं पर भी आपने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अच्छा, 2012 में नहीं लिया, हमने उसके ऊपर रिजेंटमेंट शो की। 2013 आ गया, 2013 पे रिजेंटमेंट शो की, 2014 आ गया। अगर कोई बंदा ये कहता है कि हमने कभी भी इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया तो इट हैज नेवर बीन लाइक। बाहर रखा जा रहा है इन लोगों को। आई एम जस्ट फेयर टू अंडरस्टैंड। कमेटी में प्रोफेसर मौजूद है। मुझे अगर आप थोड़ी सी 2 मिनट और आपके पास आऊंगी, मैं चाहूंगी ताकि आप इसके साथ से जवाब दे दें। जी रफीक, मैं तो ये समझता हूँ, एक तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वेलकम करने का। दूसरी बात ये है कि 2012, 13, 14, 15 में तो खैर एक ही पॉलिसी थी, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिस पे ये पॉलिसी की वजह से तो इस पे प्रोटेस्ट हुई, वो और इश्यूज पे होते रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे पेपर देते हैं, क्या वो अपनी शराइ देते हैं कि आपने पेपर क्या देना है या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है? मेरी तो खैर पहली बात ये समझ से बाहर है। एज YDA के जो यंग डॉक्टर्स के मुतालबात हैं, उनके हाउस जॉब के या और विद पे करना, सर्विस स्ट्रक्चर, उन पे तो मैं आपको तफसील से बता सकता हूँ कि हमने 4 साल में क्या क्या किया। 10-11 हज़ार सीट क्रिएट की, प्रमोशंस की, 3.5 अरब का इस साल पैकेज दिया, पिछले साल 1300 बच्चों को विद पे किया, इस साल 900 बच्चों को पे किया। जो हमारा ये इंडक्शन इस पॉलिसी चल रही है उसमें हर बच्चा विद पे होगा, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर बच्चों को इतना इस पे कोई इख्तलाफ होता, जो पिछले हमने 6 माह पहले इंडक्शन की थी, तो एक ही रात में सारे बच्चे अप्लाई क्यों कर देते? मैं ये ज़्यादा तौर पे समझता हूँ कि हमारे ये दोस्त हैं, हम इकट्ठे काम भी करते हैं, हमें कई इशूज़ पे मिलकर काम करना चाहिए। पेशेंट मैनेजमेंट में बेहतरी करनी चाहिए, अस्पतालों के सिस्टम में बेहतरी करनी चाहिए। जहाँ हमारी गलती खामी है, कह रहे हैं आप हमें लेकर आए, हमसे बात करें, आपने शामिल ही नहीं कर रहे ना, वो यही उनका सवाल है। नहीं, PMDC का जो क्राइटेरिया है, इसके मुताबिक हर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करवाता है, ये तो उसकी एग्जैक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको डिपार्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है पिछले 3-4 वर्षों में बदकिस्मती के साथ। और मैं समझता हूँ कि कहीं हमारी भी कमजोरी रही है, जो इंडक्शन सिस्टम था वो बदकिस्मती से मेरिट सिस्टम नहीं था। यही वजह थी कि 5-5.5 हज़ार बच्चों को जो हम पूरा एक सिस्टम लेके चल रहे हैं, लेकिन एंड द एंड जब वो बच्चे पास होते हैं 20% पास नहीं होते, 22%। नहीं, बड़ी जरूरी बात कर रहा हूँ। अब पंजाब को या पाकिस्तान को स्पेशलिस्ट चाहिए, जो बच्चे FCPS करते हैं, MSMD करते हैं। हमारी तहसीलों में इश्यूज हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इश्यूज हैं, हमारे अस्पतालों पे अब रोज प्रोग्राम करते हैं। लोग क्यों एक बेड पे 1 या 2 लोग या इमरजेंसीज को भरी हुई हैं? इनको आखिर खत्म नहीं करना, वो मिलकर करना है। उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम स्पेशलिस्ट मैक्सिमम पैदा करें, तहसीलों में भेजें, उनको डिस्ट्रिक्ट्स में भेजें। अगर हम ऐसा स्टफ लेके आते रहेंगे जो स्टफ काबिल नहीं होगा, मेरिट पे नहीं होगा, मेरिट पे नहीं होगा, काबिल नहीं होगा, मेरिट पे नहीं होगा, अगर तो हम पसंद नापसंद से अपने सिस्टम से भर्ती करेंगे। ये तो पूरा एक सिस्टम नेट पे है ना, हर बच्चे को पता है कि मेरा क्राइटेरिया, मेरे इतने नंबर्स हैं, 5 सालों में मैंने ये हाउस जॉब किया, मैंने उसका एग्जैक्ट हम खत्म कर रहे हैं। और मुझे हैरानी की बात यह है कि अगर उसके बावजूद भी इन दोस्तों को शिकायत थी, तो क्या शिकायत को एड्रेस कर किसी को मिलने से पहले या बातचीत करने से पहले सड़क पे आ जाना मुनासिब है? सर, लेकिन वो कह रहे हैं ना, आपने कमेटी बना दी है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग्स को शामिल नहीं करेंगे, जाहिर सी आपने वही बात की है। सेम इंडक्शन है जो पिछले दफा जब की गई 6 माह पहले, तो सारी YDA को इत्मीनान में लिया गया। अब उसके बाद बॉडी नहीं आ गई, तो अगर आप लोगों को उस पर रिजर्वेशन थी तो आपको हमें मिलना चाहिए था, हमें कांटेक्ट करना चाहिए था। आप लोगों ने रिजर्वेशंस थी, अगर आपने तो आपने उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाया? इसके अंदर जी, आई एम रियली सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, मगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 2 से 3 मिनट आप दें। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने कहा ना कि मरीजों की आपने बात की, मरीजों के बारे में, तो आपको क्या ख्याल है? मेयो अस्पताल की दीवारों के ऊपर इस वक्त लिखा हुआ है कि दीवारें करीब ना आए, अगर इसके नीचे आप आ गए तो अपनी चीज़ों के आप खुद जिम्मेदार होंगे, अपनी मौत है खुद जिम्मेदार होंगे। उधर वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप हेल्थ सिस्टम को और मरीजों को और पेरिफेरी को आप बेहतर करने का एक सिस्टम मुझे ये बता रहे हैं कि आप जनाब वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज या उधर आप स्पेशलिस्ट भेजेंगे। अस्पतालों का तो वहाँ पे कोई पुरसाने हाल है ही नहीं, ठीक, आप उसको छोड़ दें। आप सेंट्रल इंडक्शन की बात करते हैं, अर्बन एरियाज में नहीं है, आप सेंट्रल इंडक्शन की बात, लेकिन ये आपकी जस्टिफिकेशन नहीं है। वैसे मैं आपको जस्टिफिकेशन यहां से मैं बताऊंगा, आपको जस्टिफिकेशन मैं जरूर मुझे दीजिएगा। देखिए, हर जगह के ऊपर एक रेफरल सिस्टम होता है। पहले प्राइमरी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि वो उस इलाके में नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे उसको बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। अगर वहां पे उसका मरीज मौजूद है तो उसको जाना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट रिगार्ड। जब वहां पर फैसिलिटी नहीं है तो फिर मरीज वहां पर क्यों जाए, मुझे बताएं। देखें, इसी की काउंटर आर्ग्यूमेंट ये, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। आप मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि आप मुझे कह रहे हैं कि हमारे से पहले बात कर लेनी चाहिए थी, रोडों के ऊपर नहीं आना चाहिए था। 29 का प्रोटेस्ट क्या तमाम मीडिया वालों को नहीं पता था? कब का पता है मीडिया को इस प्रोटेस्ट का? बताइए मुझे। तो जो नई कमेटी बनी थी, आपने कांटेक्ट किया था? I'll tell you. आपने कांटेक्ट किया था? I'll tell you. It has been the zenith of all the newspapers. ठीक, तमाम अखबारों की जीनत उन 29 का प्रोटेस्ट बना हुआ है।
वाईडीए के जनरल काउंसिल की मीटिंग बनी हुई है और आज आप कहते हैं कि जनाब आप रोडों के ऊपर क्यों आप हमें बुलाए नहीं। भाई हम सलमान रफीक साहब ने कहा है कि आपने कॉन्टेक्ट की बात हो रही है, मैं आपको अगली बात कर रहा हूं सलमान, मैं आप किस चीज की मैंने जवाब दिया, मैं आपको वजह बताऊंगा। मुझे 2 सेकंड दीजिएगा सर, मुझे टोटल 2 सेकंड दीजिएगा सर। आपने कहा कि पिछली वाईडीए के साथ आप ऑन बोर्ड थे सर, ऑन बोर्ड सिर्फ इसके ऊपर थे कि हमने कहा कि हमें ये पॉलिसी रिजेक्टेड है, आपने कहा कि हमें एक्सेप्टेड है, आपने हमें ऑन बोर्ड कर दिया। प्लीज ये बात बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम लोगों ने कभी भी इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर हम इसको एक्सेप्ट करते तो आज हम रोडों के ऊपर ना आते। मैंने आपको मिसाल दी है 2012, 13, 14, 15, 16 हमने हर पॉलिसी को रिजेक्ट किया। उसके लिए हमने पहले प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि चीजें चल रही थी। मैं इस पर मजीद बात करूंगी, कुछ जिना अस्पताल के हवाले से मैं बात करूंगी कि वहां पर कितने बेड्स मौजूद हैं और वहां पे कितने पीजीज मौजूद हैं। मैं चाहूंगी आई वांट यू टू कंप्लीट बट लेट मी टेक द ब्रेक। नाज़रीन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक, आज ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ सवाल उठाए थे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप डॉक्टरों पे तो बड़ी बातें करते हैं लेकिन अगर आप अस्पतालों की हालत देखें। मैं तो भी बहुत कम बातें करता हूं। अच्छा चलिए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं हम सर, ये प्लेटफॉर्म ही आपका सर, इट्स ऑल योर्स। अब तो आप वैसे भी वजीर हैं, आपको मुबारक भी दे दी उन्होंने, मैं भी दे देती हूं, लेकिन ये है कि जब मैं इस सीट पे नहीं होऊंगा ना तो जाहिर चॉइस साहब की तरह एक आजाद शहरी कैसे से बात करूंगा, अभी मैं कर नहीं सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। हालत तो मैंने भी देखी है, मैं अच्छा देखिए इशूज ये है जो अस्पतालों की इन्होंने बात की ना, देखिए ना क्राइटेरिया इन्होंने तय करना ना मैंने तय करना, किसने करना, पीएमटीसी ने करना है, सीपीएसपी ने करना है, जो अदारे मौजूद है। एक सेकंड मेरी सुन सीपीएसपी इज नोबडी टू मेक अ क्राइटेरिया फॉर द गवर्नमेंट। सीपीएसपी एक प्राइवेट अदारा है, सीपीएसपी एक प्राइवेट अदारा है, वो गवर्नमेंट को कैसे डायरेक्ट कर सकता है? देखिए वो गवर्नमेंट को कैसे डायरेक्ट कर सकता है? मुझे सिर्फ एक बात बताइए, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिग्री अवार्ड करते हैं, चाहे वो यूएचएस है, वो पीएमडीसी है जो रेगुलेट करता है चीजों को, या सीपीएसपी है जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, और मेरे ख्याल आप भी सीपीएस वहां से कर रहे होंगे, तो फिर आप भी तो एफसीपीएस वहां से कर रहे हैं ना, आप भी तो डिग्री वहां से कर रहे हैं, तो फिर उस डिग्री को जिसके आप पढ़ रहे हैं, जिसका करिकुलम पढ़ रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग पढ़ रहे हैं, आप उसका ही कह रहे हैं कि वो नहीं है, तो स्टैंडर्ड्स का तो उसने तयन करना ना। हम तो पीजी को विद पे करते हैं और अपने सिस्टम और अपनी नीड की बुनियाद पर मुकर्रर करते हैं। मैं बात को 2 चीजों में सर पहले से डिवाइड कर लें। आप थोड़ा लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। मैं मिसलीड नहीं कर रहा, बात को 2 चीजों में मुकम्मल कर रहा हूं। सबसे पहले आप इंडक्शन क्राइटेरिया पे आए, फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग के ऊपर आए। देखिए इंडक्शन क्राइटेरिया पे अगर आप ये कहते हैं अच्छा जो अदारे या यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब मुझे बात ही आपकी समझ नहीं आती यार। पहली बात तो यह है, देखें अब आपने बात की वाईडीए क्यों की करती है स्ट्राइक या क्यों जाती है बाहर, सिर्फ प्रेशर की वजह से। किस पे प्रेशर डाल रही है? प्रेशर गवर्नमेंट पे, लोगों पे, मीडिया पे खबर लगती है और उसके बाद ये बैठेंगे बात करेंगे और उसके बाद बताऊंगा कहेंगे कि ये हमने ये करा लिया। अच्छा बात ये कि हमारे लिए अजीज हैं, हमें खुदा न खास्ता आपस में हमारा इनसे इख्तलाफ क्या है। आज सर्विसेज में जाके एमएस कमरे में नारेबाजी करने की जरूरत थी एक सीनियर के मुंह पे भी क्यों? अच्छा अगर आपने प्रोटेस्ट बहुत ही करना है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि आपका मीडिया रिस्पॉन्ड नहीं करता, अब अपने बात शुरू करो। पहले दिन जब ओपीडी बंद करोगे, आपने मेयो अस्पताल की बात की, देखें एज वाईडीए के आप डॉक्टर्स की आपने सब डॉक्टर मेरी सुन तो ले, जब वहां पे मरीजों नहीं, जब आप ड्यूटी टाइम पे छोड़ के स्टूडेंट्स जो विद पे सरकार की पे ले रहे हैं या पीजी ट्रेनिंग है या हाउस अफसर है, क्लियर कर देते हैं कि जो लोग आज जो हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर से एब्सेंट थे, आप उनकी आपको बात बताता हूं, आज हम ऑडिट कर लेते हैं इन्हीं की बात आगे बढ़ाते हुए, जिन बच्चों की ड्यूटियां थी वो रोड पे उनको सबको फारग कर दें। मैं आपसे इस बात के ऊपर आता हूं। सबसे पहले तो आपने कहा ड्यूटी करके निकले वो, देखिए मैं पहले आपसे बात करता हूं, मैं पूरी बात करूंगा, आई विल डिफेंड इट। देखिए पहली चीज तो ये कि हर बंदे की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई अनजस्टफुल लॉ आएगा तो उसने उसको डिसोबे करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड करके ओपीडी बंद करके गरीब आदमी को बंद करके। सर देखें आप गरीब आदमी और अनजस्टिस किसने कर रही है डॉक्टर साहब? मैं बता रहा हूं सर, आप कहते हैं गरीब आपने जब एफएससी की थी, जब आपने एफएससी की थी एमबीबीएस में दाखिला था, उसका आपने 1 सेकंड पे क्राइटेरिया तय किया था कि मैंने मेरा इतने नंबर पे होना चाहिए हर सूरत दाखिला, वो तो अदारों ने करना था। सर आपने बात कर ली, अब इसके बाद दूसरा मैं आखिरी बात करूं, उसके बाद बिल्कुल 2 मिनट लेकिन पिछली इंडक्शन में मैं आपको बताऊं आज जितने रेलेवेंट जितने इन बच्चों ने प्रोटेस्ट किए इनमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसे पीजी शिप में दाखिला लेना है। ये बच्चे तो सारे पीजी ट्रेनिंग पहले ही हैं, तो इनके इश्यूज क्या हैं? इशू तो उन बच्चों को होना चाहिए दाखिला लेना है। आप मेरी बात फॉलो की है? कोई बच्चा ऐसा है, कोई बच्चा सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, और अगर बच्चों को इतना इतराज होता तो पिछली दफा वो सारे के सारे 100% क्यों इंटेक्ट हुए थे और आराम से पढ़ रहे हैं। आपको देखें, आई टेल यू वन थिंग, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी एक उस तरह की ऑप्शन है कि आप बंदे के सर के ऊपर पिस्तौल रख देते हैं और उसे कहते हैं इस पेपर के ऊपर साइन करो नहीं तो गोली खाओ। वो क्या करेगा?
देखें इस तरह की ऑप्शन, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बैठा है, वैसे ये सर पे बंदूक रखने वाली पॉलिसी है। डू यू एग्री विद दैट? बिकॉज़ यू आर द वन हु इज रिपोर्टिंग ऑन इट। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर हाइप आएगी, वाईडी इस तरह काम करेगी। सर आई एम सॉरी, दिस इज योर वर्क। ये 29th का प्रोटेस्ट था, 29th का सॉरी मैं आप लोगों की बात करूंगी। अब आपका एक डॉक्टर था, लीना ये जो बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर था, जिना अस्पताल में भी था, वो मीनू अस्पताल में भी था, दोनों जगह से वो पैसे भी ले रहा था। 29th का प्रोटेस्ट था, आप हमें 28th को मीटिंग के ऊपर बुला लेते, आप हमें रोड के ऊपर ना आने देते। फॉर गॉड से कि आप कैसी बात कर रहे हैं। सर वो जो फेक डॉक्टर वाला इशू था जो वाईडी ने भर्ती कराई थी, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। फिर आप जो डॉक्टर्स हैं वो दो जगह पे जॉब करते हैं, बैठे हुए हैं। जाहिद साहब बताएंगे। जी जाहिद साहब बताएंगे। इसके अंदर जाहिद साहब इस बात को मानेंगे कि वाईडी ने नहीं कराई थी। एक फेक डॉक्टर है, ये तो कसूर है। वो तो खैर एक और मामला है। अगर बात कर रहे हैं अल्तमश साहब, डॉक्टर अगर दो जगह पे जॉब करते हैं, इसका मतलब ये है दो जगह पे पे ले लें आप, तो आप किसी एक डॉक्टर का वो हक तो कर रहे हैं ना। दो जगह के ऊपर पे नहीं ली, अगर पे लिए वाईडी इसको ऑब्जेक्ट करती है, वाईडी कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसे निकालते क्यों नहीं ग्रुप से? वाईडी ऐसे बंदे को डिसऑन करेगी। तो ये सिस्टम आ रहा है। वाईडी ऐसे बंदे को डिसऑन करेगी। मामला जो है ना वो ये यहीं पे ही नहीं है। देखें थिंग्स आर नॉट सो सिंपल कि वाईडीए जो है वो एहतजाज कर रही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग में जाना वो लोगों की गलती हो रही है। आप मुझे कहती हैं कि हम लोग डिसऑनेस्ट हैं, दो जगह पर जॉब करते हैं। नहीं, आपने इस तरह की बात की। आपने प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर आपके अदनान जफर साहब हैं, आपके अदनान जफर साहब हैं एडिशनल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट के अफसर हैं वो। इनके प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के आपके एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनके क्या एंटी करप्शन के अंदर केस नहीं लगे हुए? तो यार अगर अच्छा मैं देता हूं ऐसा इशू तो आप जाके वहां पे मुद्दई बन जाए। हम क्यों मुद्दई बने? एंटी करप्शन के अंदर केस गवर्नमेंट का काम है। वो तो गवर्नमेंट अगर समझती है कि वो नहीं उसको जरूरत, तो वो तो गवर्नमेंट का फैसला है। इशू ये है, मैं ये अर्ज करता हूं, इंडक्शन पॉलिसी के ऊपर आता हूं। मैं आप तीनों लोगों से इंडक्शन पॉलिसी की ही बात करने लगा हूं जी। तीनों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिर्फ मुझे बता दीजिएगा। जब बंदा एफसीपीएस कर लेता है, एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेता है, तो उसके लिए एक मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट देता है। इसी तरह एफसीपीएस के अंदर पार्ट 1 देते हैं। अग्रीड ऑन दैट? आप मानते हैं इसको? एमबीबीएस के अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं तो वो जो एडमिशन टेस्ट होता है उसके नंबर होते हैं। ठीक, आपने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में तो सिर्फ पास और फेल का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। सर नंबर सीपीएसपी ने देने, हम थानेदार तो अभी आप कह रहे हैं सीपीएसपी गवर्नमेंट नहीं है, आजाद अदारा है। अभी आप खुद अपनी बात कर, बिल्कुल मैं कहता हूं कि आजाद अदारा। अगली बात ये है, आप उनसे रिक्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है। इस पॉइंट पे हम इकट्ठे हैं, मैं वेलकम करता हूं इस पॉइंट को। मैं तो खुश हूं। मैं आपको रिजल्ट का ब्रेकडाउन देते हैं, नहीं देता। देखिए हम इसमें इकट्ठे हैं। थैंक यू सो मच। प्रोटेस्ट तो फिर करना ही चाहिए। अब हमें सुने इसका हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला है, मैं आपको इसका सोल्यूशन में ये निकाला है। मैं और सेक्रेटरी नजम शाह साहब हम डिटेल मीटिंग्स कर चुके हैं सीपीएसपी के प्रेसिडेंट, उनके लोगों के साथ। वो कमिटेड है इंशाल्लाह, बड़े ऑनरेबल लोग हैं कि वो इसको ब्लॉक के हिसाब से हमें देंगे। माफी है जी वो, ये मैं किसी के खिलाफ हमें नहीं करना चाहिए। वो असाजा कराम है, उन्हीं टीचरों से आप पढ़ते हैं और उन टीचरों का माफिया कहते हैं। जी बिल्कुल, सुपरवाइजर भी वही है इनके। उस्ताद उस वक्त तक उन्हीं को माफिया कह रहे हैं। एक उस्ताद उस वक्त तक उस्ताद रहेगा जब तक वो उस्ताद की तरह उस्ताद के सांचे में बिहेव करेगा। कि जाहिद साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, मैं चाहूंगी थोड़ा मुझे बता दें कि रेजर्वेशंस है क्या, आखिर हम पहुंचे कहां पर है। अभी तक मुझे समझ जो है ना थोड़ी। ये देखें, ये बहुत बड़ा मामला है जिसको छेड़ बैठा है डिपार्टमेंट। कौन से वाला? यहाँ खालिद साहब बैठे हैं, इनसे माजरत, मैं वही आपको बताया, ये इंडक्शन वाला मामला। सही, यहाँ खालिद साहब बैठे हैं, मैं माजरत से इनसे जो है ना वो ये अर्ज करूंगा, डिपार्टमेंट इसको छेड़ बैठा है इल प्लानिंग के साथ। प्रिपेयर्ड नहीं थे, हाथ डाल दिया इन्होंने। बट यूं बात है कि प्रिपेयर्ड नहीं थे। देखिए एमडीएमएस प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटीज ने कंडक्ट करना है। ठीक। एफसीपीएस ट्रेनिंग प्रोग्राम ये कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान ने करना है। इन अदारों की आपस में एक रवायती लड़ाई है, ये कोई माने या ना माने, लेकिन पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को पता है सच बोलना चाहिए। वो लड़ाई है अपनी जगह। वो चाहेंगे कि एफसीपीएस प्रोग्राम जो है वो स्ट्रेंथन हो। कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहेंगी कि वो उनका एमडीएमएस प्रोग्राम जो है वो स्ट्रेंथन हो। एक तो ये लड़ाई है। अब उसमें आ जाए दूसरा, प्रोफेसर्स जो हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंडक्शन दें तो वो उनकी सुपरविजन जो है वो उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग देनी है तो वो अपनी मर्जी के पीजीज हों उनके। वाईडीए ये चाहती है
कि 2, 4, 6 उसके भी आ जाएं। बिल्कुल और ये आते हैं 1 मिनट नहीं, अल्तमश साहब नहीं, देखिए सच बोलना चाहिए, जाते हैं ये भी आ रहे हैं। इशू ये है, अच्छा इनकी और डिपार्टमेंट का कसूर ये है कि डिपार्टमेंट की प्लानिंग कोई लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और हाथ डाल दिया बोली है, आपको समझ आ गया मसला क्या। मैं चाहूंगी कम से कम आपको भी इस बात का पता लगे कि डिपार्टमेंट इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। बड़ी मेहरबानी होगी जी नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ये बताइएगा जाहिद साहब के मसला है क्या और अब इसके हमने सोल्यूशन की तरफ किस तरीके से जाएंगे हम? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हर चीज का टेबल के ऊपर बैठ के हल होता है। ठीक, वाईडी अपनी टेबल कहीं और से आएगी, वाईडी अपनी रिजर्वेशंस लेके बैठे गवर्नमेंट के साथ। हाँ। और इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ओपन माइंडेडली इस चीज को ले और इम्पार्शियलिटी इस चीज में जरूर इंश्योर की जाए। अगर किसी शख्स के हवाले से कोई इतराज हो किसी भी फ्रीक को कि जी ये जो है ना वो अलाइंड है या इनका ये टिल्ट ज्यादा है एक तरफ या दूसरी तरफ, जिस तरह मैंने कहा कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके आपस में भी तो एक रिफ्ट है ना, तो उसको छोड़ के अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट आप इकट्ठे बिठाएं इनको। ये ऐसी मैंने वो पॉलिसी सारी पढ़ी है, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है। समझ आ गई, आपने बड़ी आइडियल और बड़ी मासूम बात की, लेकिन मसला ये है कि नहीं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी वजह एक और बात बता दूं, हुआ नहीं, अगर ये मुश्किल नहीं होता तो उसकी मैं वजह बता देता हूँ, क्योंकि इस मसले में से निकलना कुछ नहीं है। अल्तमश साहब के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात अपने नहीं, अल्तमश साहब के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, एक माह रह गया ना, जनवरी में तो इंडक्शन हो रही है, इनके अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह। जुलाई में भी इंडक्शन हुई थी, चल गई है, ये जनवरी में भी होनी है। कुछ भी नहीं होना, उसकी वजह जिस दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस करना है ना, नहीं जिस दिन आपने सेंट्रल इंडक्शन में अनाउंस करना है कि अप्लाई करें, मैंने भागम भाग वहाँ अप्लाई कर देना, ना मैंने वाईडी को देखना है, ना मैं किसी जो है ना वो किसी भी ग्रुप या धड़े को देखना है। दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है कि 1962 में जब से सीपीएसपी बना है या यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, पूरे मुल्क में किसने इस चीज़ को रेगुलेट करने की उस तरह कोशिश नहीं की जिस तरह हमने और डिपार्टमेंट ने की है। जहाँ तक जाहिद मैंने प्लानिंग की बात की है, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें गैप हों, वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होते हैं। नहीं, इनको हम जब मर्जी में हमें मिले, हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे अपने भाई हम जब मर्जी मिले बुलाया। अच्छा गुजारिश 29 का प्रोटेस्ट में गुजारिश हुआ था, पूरी दुनिया को पता था 29 का प्रोटेस्ट गुजारिश ये है कि चीज़ों को अगर हम इम्प्रूव और मेरिट पे करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा उसमें ना मेरा कोई दाखिल हो सकता है, ना सेक्रेटरी हल्का हो सकता है, ना इनका हो सकता है, ना किसी और। सर आपने मेरिट की बात की, 2012 से लेकर 2016 तक आपने अभी एग्री किया है कि वो मार्क्स देते ही नहीं थे, और आपकी अभी अगली इंडक्शन पॉलिसी में भी कोई एग्रीमेंट नहीं है कि मार्क्स देंगे। नहीं, वो 50 साल सिस्टम चल रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो तो सिस्टम 40-50 साल से आप अपना मेरिट बाकी सूबों में तो अभी इस पे काम ही नहीं किया गया। ये वाहिद सूबा पंजाब का है जिसने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे भी हाथ डाला है, उनको भी रेगुलेट कर रहे हैं, और हम अपनी आला तालीम जो हमारी पोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर पीएमडीसी ने डाला है हाथ। और मैं समझता हूं कि अगर सीपीएसपी के वफाक का इदारा है, अंडर द रेगुलेशंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बना हुआ है, ठीक है। आपने पीएमडीसी के थ्रू पंजाब में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर हाथ डाला है, आप पीएमडीसी के थ्रू आप सीपीएसपी पर भी हाथ डालें, आप विफाक के जरिए सीपीएसपी पर भी हाथ डालें। हमने सॉर्ट आउट करनी है ना, हमने तो हाथ डालने की तो कार्रवाई वाली तो बात ही नहीं हो रही है। हमारे लिए वाईडी के नौजवान देखें, ये कम्युनिटी है, इस पूरे दौरान में हम किसी को खुदा न खास्ता इस पूरे दौरान तंग नहीं करना, चीजों को बेहतर करना है, पार्टी की भी सुन लें। नहीं, और तीसरा इसमें जो करने वाला काम है कि एक जो है ना वो जो है वो पेपर होना चाहिए, एक टेस्ट होना चाहिए, एक इम्तिहान हो, एफसीपीएस पार्ट 1 का। ये नहीं कि गाइनी आप लगा करें फलां टेक्निक, अगर ये चीजें हो गई हैं तो फिर अभी तक ये इशू क्यों है, या फिर किसी और तरीके से हमने इसको सॉर्ट आउट करना है। यूनिवर्सिटी में तो तीनों एमएसएमडी सेम हो गया ना, उनका दाखिले का तरीके का सेम हो गया, करिकुलम सेम हो गया, वो तो हो गया। अब सीपीएसपी उनसे इलादादार है, वो एफसीपीएस करवाते हैं, वो एमएसएमडी। मुझे दूसरे के ऊपर भी एतराज है, सीपीएसपी से दूसरों ने अभी टेस्ट लिया, उस टेस्ट की सारी गलत है। अच्छा ठीक है, मैं आपको डॉक्टर साहब को भी बता रहा हूँ, अब जो वाइस चांसलर्स नहीं, ये मेरे लिए काबिल इज्जत है, मगर हर चीज़ पे अगर इस मुल्क में हमने कमेंट करना ना, अदालतों पे, उस पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, इम्तिहानी सिस्टम पे, तो फिर तो ये सिस्टम अल्लाह की रहमत से फिर ये तो नहीं चल सकता इस तरह। देखिए हर अदारे में जो लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कमेंट नहीं करते, हम एक्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज कही है, हमारी आप कोर्ट में चले जाएं, आप अगर आपको इस पे कोई बहुत ज्यादा तो कोर्ट में जाए, सड़क पे आने की जरूरत है, उसके ऊपर कभी आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया, वो भी तो नंबर खुलकर नहीं बताती है। एहतजाज नहीं करना चाहिए, वो भी इनके असासा कराम है। आप इस चीज को देखिए, जहां तक चीज को अंडरस्टैंड नंबर्स का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले कहा हमारी बात हो गई है उनसे, उनकी पूरी काउंसिल बैठी थी, उसके बाद फिर उनकी वफाकी काउंसिल बैठी थी, वो इनका इशू नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूँ, वो तो हमारा इशू है। देखिए
बच्चे आ रहे हैं जो शहर से या पंजाब से, उनको पीजी ट्रेनिंग के पैसे कौन दे रहा है? हुकूमत पंजाब दे रही है ना, उनका नुमाइंदा तो मैं बैठा हुआ हूं। हमें चाहिए कि हमें किस स्पेशलिटी में कितने बच्चे चाहिए, हमें पता है कि हमें लाइक बच्चे चाहिए। वाईडीए का असूली तौर पे तो इस इशू को सपोर्ट करना बनता है। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि लोग कहेंगे जी वाईडीए मेरिट के साथ खड़ी है। जब आप उस मेरिट के साथ नहीं खड़े होंगे तो एज ए और अगर ये इस तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मुझे ये आप थोड़ा कर रहे हैं। आई वाज टॉकिंग टू हिम आल्सो कि मैं नहीं कहती वो कोई अच्छी प्रॉपर पॉलिसी के साथ है। 6 माह पहले जब हुए हैं प्रोटेस्ट, 2-3 पूरा प्लान कर वो फारिग हो गए थे प्रोटेस्ट, क्योंकि बच्चों ने अप्लाई कर दिया था सारों ने। तो अब दोबारा कर देंगे वो जो कह रहे हैं, जाहिर सा बात कर रहे हैं, बच्चे अप्लाई करके पढ़ने आ मैंने आपको पहले से एक बात प्रोटेस्ट करना बनता नहीं है। आप बैठ के बात करें। मैंने आपको पहले से एक बात कर दी है। ये बार बार इसी पॉइंट को कह रहे हैं कि जनाब लोग अप्लाई कर देंगे और ये फेल हो जाएगी। जब आप सर के ऊपर तलवार रखेंगे, जब आप कान के ऊपर पिस्तौल रखेंगे, तलवार को डिफाइन कर दें। चलें, मैं आपको डिफाइन करता हूं सर। आपको सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के अलावा मैं आपको उसकी डेफिनेशन छोड़ आ जाता हूं सर। मैं डेफिनेशन के ऊपर आ जाता हूं। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के ऊपर हमने कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम वजह सर आपने पहले एक सवाल किया, मैं उसका जवाब देता हूं, या आप दरमियान में दूसरा नहीं वजह बताए ना आपको। आप ये बताए ना कि वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो आपके मानने का है। देखें वो आप कौन सा क्राइटेरिया जो आप मान रहे हैं? ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आपकी हिकमत अमली क्या है और आप करना क्या चाह रहे हैं, बस ये हमें बताएं। सिर्फ एक सवाल पूछे कि इस पॉलिसी पे एतराज किया। चलें जी बता दें। आपने इतना मजेदार बात की है कि इस पॉलिसी के ऊपर एतराज किया है। इस पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है, इस पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि एक डॉक्टर से कम से कम 80 घंटे एक हफ्ते के काम कराना चाहिए। ठीक है। और एक एक्सक्यूज मी 80 घंटे एक काम कराना चाहिए। एक बाइंडिंग लगा दी है। ये फैमिली प्लानिंग का एक हिस्सा बन गया है कि जनाब 4 सालों के अंदर 4 सालों के अंदर आप लोग करते हैं ना करें, बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही, मैं गई हूं, मेरा खुद इमरजेंसी का एक्सपीरियंस है। इसके बाद आप ये बात नहीं करते। आपकी पॉलिसी क्या है, आप करेंगे क्या? आप लोग अगर आपकी बात नहीं मुख्तसर पॉलिसी जनरल काउंसिल है, उसका डिसीजन डिसाइड करेगा। मगर हमारा एक रवायत है कि हम अमूमन प्रोटेस्ट को या प्रोलॉन्ग करते हैं। जी सलमान साहब, आप फिर बात करने के लिए तैयार हैं? इन लोगों से इनको शामिल करेंगे स्टेक होल्डर्स। और एक्सक्यूज मी, आप बार-बार ये बात कर रहे हैं, बार-बार ये बात कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम भी इसको रिजेक्ट किया और गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट किया। जरूरी नहीं कि वाईडीओटी रिजेक्ट करें, हमने वो बात माननी है। मैं अपनी पॉलिसी आपको बता देता हूं। क्या करेंगे आप ये बता दें, बिकॉज़ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने मेरिट पे चला। दूसरी बात जो उन्होंने बात की वो 80 घंटे है ही नहीं ट्रेनिंग को, 54 घंटे मिनिमम। वैसे सुन लें, यूरोपीय यूनियन में 56 घंटे और अमेरिका में 80 घंटे है। भाई अच्छा, ट्रेनिंग का फायदा किसको है? काम नहीं करना। जितना ट्रेंड होगा बच्चा, उसका फायदा किसको होगा? उस बच्चे को और पेशेंट को। तो 40 घंटे 30 घंटे कर दें, ट्रेनिंग बंद कर दें। फिर ठीक है, ठीक है। 100 की जगह पे 200 बच्चा आप बुला रहे हैं, आप इन्हें बुला रहे हैं, मसला हल होगा। चलिए ठीक है, जाहिर साहब आपको लगता है मसला होने वाला है। पर डे आप 12 घंटे पर डे आप किसी बंदे से 12 घंटे काम करवा रहे हैं, नहीं पर डे। चलें आप 10 घंटे कर लें। इसके ऊपर ऐसे करते हैं, हम एक और प्रोग्राम कर लेंगे। आप कहते हैं कि एक दिन में 100 मरीज देखें और जनाब मरीजों का भला होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो इशू है ये अभी स्टिल गोइंग ऑन है, इसकी कोशिश करेंगे कि हम एक और प्रोग्राम कर ले। लेकिन सलमान साहब को जो आज मैंने सुना या डॉक्टर साहब को जो मैंने सुना, उनका तो यही है कि अगर सब मिल बैठ कर एक पॉलिसी डिफाइन कर लें, उससे बता दें या उससे क्लियर कर लें, तो इट वुड बी गुड फॉर अस, फॉर द वो आपके जो मरीज हैं बेचारे जो आपका इंतजार कर रहे हैं, उनको लिए भी बहुत बेहतर होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।